त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में, तो त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी और डी ई एफ। बी 90 डिग्री है, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए 40 डिग्री है। तो ए बी सी में हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ बात करें ए बी और सी, बी 90 डिग्री है, ठीक है ना। कोण ए हमारे पास 40 डिग्री है और भुजा बी सी हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर की, ये आपको दिया गया है। उसी प्रकार त्रिभुज डी ई एफ में डी ई 8 सेंटीमीटर दी है और कोण एफ 40 है और ई 90 है। तो ई 90 है, ठीक है, और डी ई 90 के कोण है और डी ई हमारे पास क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो इसे डी मान लेते हैं, 90 मान लेते हैं। इस तरीके से डी ई एफ सेम, ये 90 तो डी ई एफ हो जाएगा, ये हो गया। और ये कह रहा है कि कोण ई 90 है, कोण एफ 40 डिग्री है, तो एफ 40 डिग्री है, तो एक दूसरे के क्या हो गए देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है तब निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी ई एफ डी राइट हैंड साइड द्वारा क्या है, बराबर है। तो किस रूल से बराबर है देखना है। तो रूल हमारे पास क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो दो कोण बराबर हो गए, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, और एक भुजा बराबर हो गई। कोण का मतलब एंगल, ठीक है ना। तो ये रूल कौन से हो गया, कोण, भुजा और कोण कह सकते हैं, ठीक है, या क्या कह सकते हैं, कोण, कोण, भुजा, ठीक है ना। तो हमारे पास रूल क्या होता है, तो ये क्या कह रहा है कि जो एंगल हैं कौन से बराबर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए। किस रूल से, रूल हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल हमारे पास हो गया ए बी सी और एफ ई डी, यानी कि ऑप्शन 3 कौन से, कोण, कोण, भुजा, यानी कि एंगल, एंगल, साइड। तो ये रूल क्या होता है, ए एस रूल, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दो एंगल एक भुजा बराबर है, ठीक है ना, किसमें, एफ ई डी में। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्यों नहीं सही होगा, देखो डी ई एफ बराबर क्यों नहीं होगा कि डी ई एफ बनाएंगे तो यहाँ पे कोण बदल जाएंगे। अगर डी ई एफ बनाएंगे तो डी ई एफ इस तरीके से बनेगा, डी ई एफ, तो यहाँ 40 डिग्री आ जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा, ये भुजा 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दोनों ट्रायंगल बराबर नहीं हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या